आज हम आपको एक नए अध्याय की तरफ लेके चल रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताए जाएंगे। उनको आपको सुनना है, समझना है, समझने की कोशिश करना है। आप देखते हैं आपके शरीर की रचना और जो आपके शरीर की योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से आप अपने व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का विकास कर सकते हैं। और उसके लिए शिक्षा, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप कोई सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप अगर शिक्षित नहीं होंगे, आपके शरीर की रचना अच्छी नहीं होगी, आपके योग्यता उस शरीर के हिसाब से नहीं होगी, तो आप उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। शिक्षित होना, साथ ही नॉलेज, उस खेल से संबंधित जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। आप रोज़ महीनों आप जिम और कोच बदलते रह जाएंगे, समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। और उसके लिए उस स्पोर्ट्समैन जो होता है उसको फुल क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, सिर से पैर तक। और जो खिलाड़ी है उसे अपने समय और पैसे का सही उपयोग सही जगह और सही समय पर लगाना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ बातें आपको ध्यान से सुननी है। हम आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें मालूम है आप बहुत होशियार हैं। आज दुनिया में सारे साइट चलती हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन हम भी थोड़ा सा आपको ज्ञान देने के मूड में आज आ ही गए हैं। हम चाहते हैं कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। हमारा उद्देश्य बेवकूफ़ बनाना नहीं, बल्कि आपके जो स्वास्थ्य है उसमें गुणवत्ता लाना है। हम आपको महत्वपूर्ण टिप्स देंगे, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। इन दोनों बातों के संबंध में भी हम बताते रहेंगे कि आप कम समय में कितना अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इसके लिए आप देखते हैं कि हमारा इतिहास, हम 30 वर्षों से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारी योग्यता, हमारा शैक्षणिक अनुभव जो है उसका आप फ़ायदा उठाइए। अपनी शक्ति और अपने जोश को दीजिए नई प्रेरणा, ताजगी, लंबे समय तक, कि आप कैसे जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। तो चलिए, सही क्या है और क्या होना चाहिए हम आपको बताएंगे। बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम उस पर्दे को उठा डालेंगे जो उस पर्दे के पीछे की बात है। एक्सरसाइज में हम छुपाएंगे नहीं, किसी भी प्रकार की बातों को आपके सामने पूरे तरीके से सच्चे मन से रखेंगे। ओपन, ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह पारदर्शिता। हम क्या करा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कोच और खिलाड़ी दोनों के बीच सही जानकारी, उसके लिए हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, हम आपको सही समय, सही जगह पर, सही उपयोग उन साधनों का, उन मेथडों का, उस टेक्निक्स का कैसे करना है उसकी जानकारी देंगे। और आपको क्या करना है नहीं पता होता उस जगह पे जाके, जब आप उस जानकारी उस समय पर अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाते हैं। आपको आपकी जो डिमांड है उसके हिसाब से उसे यूज़ करना आना चाहिए, सही प्रैक्टिस करना, ये सही जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सही यूज़ करना। आपके डाइट प्लान हो गए, आपके रूटीन हो गई, आपके शेड्यूल हो गए, आपके जो मेथड्स हो गए, जो टेक्निक्स हो गई, आप वही रटी रटाई 4 एक्सरसाइज या 4 बातें सुन के आ जाते हैं, देखते हैं, वो करते हैं। आप किसी को सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए, आप सुनने की आदत डालिए, तब आप सक्सेस होंगे। ये प्लानिंग करके करिए। स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, एंडोरेंस है, स्टेमिना है, स्पीड है, गति है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, इन सब का आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध होता है। और उनको आपको अपने समय, डिमांड के हिसाब से उसे चेंज करते रहना पड़ता है कि अब आपको क्या ज़रूरत है, डाइट में क्या कमी है, एक्सरसाइज में क्या कमी है, अगर बढ़ रहा है, प्लेटो आ गया तो हमें क्या करना है। इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। आज बहुत सी एक्सरसाइज के तरीके हैं, योगा है, जिमिंग है, डांस है, एरोबिक है, अलग अलग गेम्स हैं। कुछ आप चुन सकते हैं।
अपने समय के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से और अपनी ताकत के हिसाब से आप सही जानकारी के साथ स्वस्थ रहकर जैसा चाहे वैसा शरीर बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप किसी भी बात को जानने के लिए उस बात पर आप बिलीव करिए, विश्वास करिए। आपको मानना है उस टीचर का, उस जिम वाले सर का कहना मानना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, विचार करना है, समझना है, उसकी वैल्यू समझनी है, ईमानदारी के साथ अपने दूसरों के प्रति, काम के प्रति उसकी वैल्यू, काम की वैल्यू आपको समझनी है। मोटिव्स, आपका इरादा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसे भी आप ध्यान में रख के जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपको उस एक्सरसाइज या उस काम के प्रति आपका लगाव, उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका एटीट्यूड, सोचने, अनुभव करने का जो तरीका है और बहुत कुछ, ये सभी बातें आपके उस सक्सेस के फैक्टर में बहुत ज़रूरी है। परसेप्शन, अनुभूति, अनुभव, आपका नियंत्रण होना चाहिए संवेगों का, जो बातें होती हैं उनका आपको अनुभव कितना है। फिर उसके बाद थिंकिंग, आपकी सोच कैसी है उस एक्सरसाइज के प्रति, उस कोच के प्रति, उस जिम के प्रति, अपने प्रति, अपने व्यवहार के प्रति। आपकी मेमोरी कैसे है, कैसे काम करती है, आपको ज्ञान कितना है, क्या आप इधर उधर से जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते, जिज्ञासु हैं, आपका इरादा क्या है, आप ईमानदार हैं। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करिए। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ अपने स्वभाव में भी स्थिरता लाइए। इमोशन, भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप। ये जल्दी वाला काम नहीं है। रेगुलर रहिए, लगातार। किसी कार्य को करने से जब आप जिम जाते हैं या आते जाते हैं, उसका समय निश्चित कर लीजिए, रेगुलर रहिए। कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, योग करते हैं, उसे रेगुलर करिए, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सिंसियर रहिए, ईमानदार, सच्चाई के साथ, कोई समझौता नहीं, सत्यता पे अड़े रहिए, सिंसियर रहिए, हार्ड वर्क करिए, परिश्रम करिए, ज़्यादा कठोर स्मार्ट वर्क करिए। आप देखेंगे आप कैसे नहीं उस सक्सेस को हैबिट्स, अच्छी आदतें डालिए, अभ्यास करिए। जिसे रोकना है कठिन होता है, अपनी आदतों को सुधारिए। सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तब आप देखेंगे कि आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए बहुत जल्दी अपने एम को, अपने लक्ष्य को, अपने इरादों को आप मजबूती के साथ उस मुकाम पे खड़े हो जाएंगे। इसके साथ ही जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए ईटिंग, डाइट, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। हमें खाना जीने के लिए कि खाने के लिए या कार्य करने के लिए, हमें अपने खाने, डाइट को अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से ऊपर नीचे करते रहना है। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जल, ऑक्सीजन और दुनिया भर के जो मेथड्स हैं उन सबको भी हमें, जो डाइट से रिलेटेड हैं, फाइबर्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी, जितनी हम अपनी एक्टिविटीज़ में ध्यान लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें होना चाहिए। ये सब होने के साथ अगर हम अच्छे से सोते नहीं हैं, आराम नहीं करते हैं, तब भी हमें दिक्कत होती है। सोना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल हेल्थ, दोनों आपकी स्वस्थ अच्छी होनी चाहिए। दोनों को आराम मिलता है। फिजिकल स्लीपिंग से, सोने से शरीर को, मन को, दोनों को स्वस्थ रखने में आसानी होती है। हाइजीनिक, स्वच्छता, रोगों से बचने के लिए जब आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अच्छी आदतें डालते, फिर भी आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको रोगों से बचने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विटामिन, कौन से डाइट और न्यूट्रिशन और रेस्ट में आपको क्या ज़रूरी है, आपके दिन भर की क्रियाएं कैसी हैं, उनमें आपको क्या महसूस हो रहा है, कितना रेस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में होनी चाहिए कि मैंने आज इतना काम किया, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ओवर ट्रेनिंग, ओवरलोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाली समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। प्रैक्टिस, स्वास्थ्य के लिए, बीमारी, शरीर की सफाई और सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को आप अपनी आदतों में, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस खाली समय में उसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें से ये जो मैंने आपको बताया, बिलीव, वैल्यू, मोटिव्स, इंटरेस्ट, उसके बाद परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, हैबिट्स, ईटिंग, स्लीपिंग,
अगर आप ये 8-9 पॉइंट मेरे नोट करें, सुन लें और उसमें से कोई भी एक भाग को आप अलग करके देख लीजिए अपनी ज़िंदगी से, तो आप अब सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप इमोशन अलग कर दीजिए, रेगुलर रहिए, सिंसियर रहिए, हार्ड वर्क करिए, तब भी आप देखेंगे कि आप अपनी ऊंचाइयों को नहीं भी पा सकेंगे। अगर आपकी ईटिंग अच्छी है ना तो सारे सिस्टम ख़राब हो जाएंगे। अगर आपकी स्लीपिंग नहीं है तो सारे सिस्टम आपके काम नहीं करेंगे। अगर आपकी किसी कार के प्रति सोच अच्छी नहीं है तब भी आप बिगड़ जाएंगे। तो आपको इन सारे जो पॉइंट्स हैं मेरे, इनको ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है और अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अगर आपको अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, अच्छा योग टीचर बनना है, अच्छी हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बनना है, तो आप इसे सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।